की रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना। भगवान शिवद्रोह जनित संकट को टालने में अपनी असमर्थता बताते हुए दक्ष को समझाना तथा सेना सहित वीरभद्र का आगमन। दक्ष बोले, देवदेव हरे विष्णु दीन बंधु कृपा निधि, आपको मेरी और मेरी यज्ञ की रक्षा करनी होगी। प्रभु, आप यज्ञ के रक्षक हैं और यज्ञ ही आपका कर्म है और आप यज्ञ स्वरूप हैं। आपको ऐसी कृपा करनी चाहिए जिससे यज्ञ विनाश न हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर इस तरह अनेक प्रकार के सादर प्रार्थना करके यज्ञ भगवान श्री हरि के चरणों में गिर पड़े। उनका चित्त भय से व्याकुल हो रहा था। तब जिसने मन में घबराहट आ गई थी, उन प्रजापति दक्ष को उठाकर और उनकी पूर्वोत्तर बात सुनकर भगवान विष्णु ने देवाधिदेव शिव का स्मरण किया। अपने प्रभु एवं महान ऐश्वर्य युक्त परमेश्वर शिव का स्मरण करके शिव तत्व के ज्ञान श्री हरि दक्ष को समझाते हुए बोले। श्री हरि ने कहा, दक्ष, मैं तुमसे तत्वों की बात बता रहा हूँ, तुम मेरी बात ध्यान देकर सुनो। मेरा यह वचन तुम्हारे सर्वथा हितकर तथा महामंत्र के समान सुखदायक होगा। दक्ष, तुम्हें तत्व के ज्ञान नहीं है, इसलिए तुमने सबके अधिपति परमात्मा शंकर की अवहेलना की है। ईश्वर की अवहेलना से सारा कार्य सर्वथा विफल ही हो जाता है। केवल इतना ही नहीं, पग पग पर विपत्ति भी आती है। जहाँ पूज्य पुरुषों की पूजा होती है और पूजनीय पुरुषों की पूजा नहीं की जाती, वहाँ दरिद्रता, मृत्यु तथा भय से ये तीन संकट अवश्य प्राप्त होंगे। इसलिए संपूर्ण प्रयत्न से तुम्हें भगवान वृषभध्वज का सम्मान करना चाहिए। मैं ईश्वर का अपमान करने से ही तुम्हारे ऊपर महान भय उपस्थित हुआ है। हम सब लोग प्रभु होते हुए भी आज तुम्हारी दुर्नीति के कारण जो संकट आया है उसमें टालने में असमर्थ नहीं है। इसमें हम समर्थ भी नहीं है। यह मैं तुमसे सच्ची बात कहता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान विष्णु के यह वचन सुनकर दक्ष चिंता में डूब गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया और वे चुपचाप पृथ्वी पर खड़े हो गए। इसी तरह भगवान रुद्र के भेजे हुए गणनायक वीरभद्र अपनी सेना के साथ यज्ञ स्थल में जा पहुँचे। वे सब के सब बड़े शूरवीर, निर्भय तथा रुद्र के समान ही पराक्रमी थे। भगवान शंकर की आज्ञा से आए हुए उन गणों की गणना असंभव थी। वे वीर शिरोमणि रुद्र सैनिक जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। उनके उस महानाद से तीनों लोग गूंज उठे। आकाश धूल से ढक गया और दिशाएं अंधकार से आवृत हो गई। सातों दीपों से युक्त पृथ्वी अत्यंत भय से व्याकुल हो पर्वत उन और कानुगों सहित कांपने लगी तथा संपूर्ण समुद्र की ज्वार आ गया। इस प्रकार समस्त लोकों का विनाश करने में असमर्थ उस विशाल सेना को देखकर समस्त देवता आदि चकित हो गए। सेना के उद्योगों को देखकर दक्ष के मुँह से खून निकल आया। वे अपनी स्त्री के साथ सहित समस्त लोकपाल बड़ी चिंता में पड़ गए। जब महावीर रुद्र गुणों से घिरे हुए वीरभद्र मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके इंद्र आदि लोकपालों को डांटा और इसके पश्चात रुद्र गुणों के नायक वीरभद्र ने रोष से भय तुरंत ही संपूर्ण देवताओं को तीखे बाणों से घायल कर दिया। उन बाणों की चोट खाकर इंद्र आदि समस्त सुरेश्वर भागते हुए दसों दिशाओं में चले गए। जब लोकपाल चले गए और देवता भाग खड़े हुए, तब वीरभद्र अपने गणों तथा यज्ञशाला में समीप गए। उस समय वहाँ विद्वान समस्त ऋषि अत्यंत भयभीत हो परमेश्वर श्री हरि से रक्षा की प्रार्थना करने के लिए सहसा नतमस्तक हो गए और शीघ्र बोले, देवदेव रामानाथ सर्वेश्वर महाप्रभु, आप दक्ष की यज्ञ की रक्षा कीजिए। आप ही यज्ञ हैं, इसमें संशय नहीं। यज्ञ आपका कर्म स्वरूप अंग है। आप यज्ञ के रक्षक है। अतः दक्ष
यज्ञ की रक्षा कीजिए, आपके सिवा दूसरा कोई इसका रक्षक नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऋषियों का यह वचन सुनकर मेरे सहित भगवान विष्णु वीरभद्र के साथ युद्ध करने की इच्छा से चले। श्री हरि को युद्ध करने के लिए उस उद्धत शत्रुमर्दन वीरभद्र, जो वीर प्रथम गुणों से घिरे हुए थे, कड़े शब्दों में भगवान विष्णु को डांटने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद वीरभद्र की यह बात सुनकर बुद्धिमान देवेश्वर विष्णु वहाँ प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए बोले। श्री विष्णु ने कहा, वीरभद्र, आज तुम्हारे सामने मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो। मैं भगवान शंकर का सेवक हूँ, तुम मुझे रुद्रदेव से विमुख न कहो। दक्ष यज्ञानी है, कर्म कांड में ही इसकी निष्ठा है। इससे मूढ़तावश पहले मुझसे बारंबार अपने यज्ञ में चलने के लिए प्रार्थना की थी। मैं भक्त के अधीन ठहरा, इसलिए चला आया। भगवान परमेश्वरी भक्त के अधीन रहते हैं। तात दक्ष मेरा भक्त है, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। रुद्र के क्रोध से उत्पन्न हुए वीर, तुम रुद्र तेज स्वरूप हो, उत्तम प्रजापति के आश्रय हो। मेरी प्रतिज्ञा सुनो, मैं तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता हूँ और तुम मुझे रोको। परिणाम वही होगा जो होने वाला होगा, मैं पराक्रम करूँगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर महाबाहु वीरभद्र हंसकर बोले, आप मेरे प्रभु के प्रिय भक्त हैं, यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। इतना कहकर गणनायक वीरभद्र हंसकर पड़ा और विनय से मस्तक हो बड़ी प्रसन्नता के साथ विष्णुदेव की कहने लगे। वीरभद्र ने कहा, महाप्रभु, मैंने आपको भावी परीक्षा के लिए कड़ी बात कही। इस समय यथार्थ बात कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। हरे, जैसे शिव हैं वैसे आप हैं, जैसे आप हैं वैसे शिव हैं, ऐसा वेद कहते हैं और वेदों का यह कथन शिव की आज्ञा के अनुसार ही है। रामानाथ, भगवान शिव की आज्ञा से हम सब लोग उनके सेवक ही हैं। तथापि मैंने जो बात कही वह वाद विवाद के अवसर के अनुसार ही है। आप मेरे हर बात को आपके प्रति आदर के भाव से ही कही गई समझिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, वीरभद्र यह वचन सुनकर भगवान श्री हरि हंस पड़े और उनके लिए हितकर वचन बोले। श्री विष्णु ने कहा, महावीर, तुम मेरे साथ निशंक होकर युद्ध करो। तुम्हारे अस्त्रों के शारीरिक भर जाने पर भी मैं अपने आश्रम को जाऊंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान विष्णु चुप हो गए और युद्ध के लिए कमर कसकर डट गए। महावीर वीरभद्र भी अपने गणों के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए। नारद तदंतर भगवान विष्णु और वीरभद्र के में घोर युद्ध हुआ। अंत में वीरभद्र भगवान विष्णु के चक्र को स्तंभित कर दिया और सारग धनुष के 3 टुकड़े कर डाले। तब मेरे द्वारा एक सरस्वती द्वारा बोधित हुए विष्णु उस महान गणनायक वीरभद्र को ऐसा तेज से संपन्न जानकर वहाँ से अंतर्ध्यान होकर वहाँ विचार किया। दूसरे देवता भी यह जान गए कि सती के प्रति जो अन्याय हुआ उसी का यह सब भावी परिणाम है। दूसरे के लिए इस संकट का सामना करना अत्यंत कठिन है। यह जानकर वे सब देवता अपने सेवकों के साथ स्वतंत्र सर्वेश्वर शिव का स्मरण करके अपने अपने लोकों में चले गए। मैं भी पुत्र के दुख से पीड़ित हो सत्यलोक में चला आया और अत्यंत दुख से आतुर हो सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे तथा विष्णु के चले जाने पर मुनियों सहित समस्त यज्ञ के आधार रहने वाले देवता शिवगुणों द्वारा परिजित हो भाग गए। उस समय उपद्रव को देखकर और उस महामक का विध्वंस निकट जान समझ कर यह भी अत्यंत भयभीत और मृग का रूप धारण करके वहाँ से भागा। मृग के रूप में आकाश की ओर भागते देख वीरभद्र ने उसे पकड़ लिया और उसका मस्तक काट डाला। फिर उन्होंने मुनियों तथा देवताओं के अंग भंग कर दिए और बहुत को मार डाला। प्रतापी मणिभद्र के मृग को उठाकर पटक दिया और उनकी छाती को पैर से दबाकर तत्काल उनकी दाढ़ी
मूछ नोच डाले। चंड ने बड़े वेग से पूतका के दांत उखाड़ लिए, क्योंकि पूर्व काल में जिस समय महादेव जी के दक्ष के द्वारा गालियाँ दी जा रही थी, उस समय वे दांत दिखा दिखा कर हंसते थे। नंदी ने भाग को रोषपूर्वक पृथ्वी पर दे मारा और उनकी दोनों आंखें निकाल ली, क्योंकि जब दक्ष शिवजी को शाप दे रहे थे उस समय वे आंखों से संकेत से अपना अनुमोदन सूचित कर रहे थे। वहाँ रुद्र गणनायक कुग ने सवधा स्वाहा और दक्षिणा देवियों को बड़ी विडंबना दुर्दशा की। वहाँ जो मंत्र तंत्र तथा दूसरे लोग थे उनका भी बहुत तिरस्कार हुआ। ब्रह्मपुत्र दक्ष भय के मारे अंतर्योमंदी छिद गए और वीरभद्र उनका पता लगाकर उन्हें बलपूर्वक पकड़ लाए। फिर उनके दोनों गाल पकड़कर उन्होंने उनके मस्तक पर तलवार से आघात किया, परंतु योग के प्रभाव से दक्ष का सिर अभेद हो गया था, इसलिए कट नहीं सका। जब वीरभद्र को ज्ञात हुआ कि संपूर्ण अस्त्र शस्त्र से इनके मस्तक सा भेद नहीं हो सकता, तब उन्होंने दक्ष की छाती पर पैर रखकर दबाया और दोनों हाथों से गर्दन मरोड़कर तोड़ डाली। फिर शिवद्रोही दुष्ट दक्ष के उस शरीर को गणनायक वीरभद्र ने अग्निकुंड में डाल दिया। तदंतर जैसे सूर्य घोर अंधकार राशि का नाश करके उदय चल पर आरूढ़ होते हैं, उसी प्रकार वीरभद्र दक्ष और उसकी यज्ञ की विध्वंस करके कृतकार्य हो तुरंत वहाँ से उत्तम कैलाश पर्वत को चले गए। वीरभद्र काम पूरा करके आए देख परमेश्वर शिव मन ही मन बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने वीर प्रथम गणों का अध्यक्ष बना दिया।